हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7th मैथमेटिक्स में संदीप सर। एनुअल एग्जाम रिविजन। आज हम जिस चैप्टर का रिवीजन करेंगे वो है आपका एक्सपोनेंट्स एंड पावर। चैप्टर 13 है ये। इससे पहले वीडियो में हमने चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटी का रिवीजन किया था। आज मैं 13 चैप्टर का रिवाइज लूँगा। कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको फिर दोबारा से एक्सप्लेन करूँगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने इससे पहले वाली जो वीडियो है उसमें देखें, जो आपको पहले होमवर्क में सेंड की गई थी, फुल डिटेल वहाँ से लें। आज नॉर्मली मैं आपको लेता हूँ पेपर से रिलेटेड, ब्लूप्रिंट क्या है, कितने मार्क्स है, वो सब मैंने आपको पहली वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था। आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 में आपके पास एक्सपोनेंट एंड पावर है। फर्स्ट क्वेश्चन अगर लें तो मेरे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका फाइंड द वैल्यू है। फाइंड द वैल्यू। अगर मैं इसका फर्स्ट पार्ट लेता हूं तो मेरे पास कितना है, 2 की पावर 6। तो वैल्यू फाइंड करने के लिए या तो आप इसे डायरेक्ट लिखें, भाई 2 की कितनी बार है पावर 6, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं जिसकी जितनी पावर है उसे उतनी बार मल्टीप्लाई में लिख दीजिए। ओके, अब इन सब की आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, तो कितना हो गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 जा 32, 64। कितना आ गया आपका, 64। ओके, इस तरीके से हम एक्सपेंड करके इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर डिजिट कुछ भी चेंज हो सकती है, लेकिन अगर इसी का क्वेश्चन नंबर 2 हम देखें जो आपकी बुक में है, अपनी बुक ओपन करके बैठें, यह 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, और कहा गया है, ऊपर क्वेश्चन में लिखा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देखिए मैं आपको बुक में दिखाता हूं, ये आपके पास ये लिखा हुआ है। ओके, कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये फर्स्ट पार्ट लिया है मैंने आपका। ओके, जिसकी जितनी, चूंकि पावर में शो करना है तो मैं इसे लिखूंगा 6 की पावर कितनी है, 1 2 3 4, 6 की पावर 4। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, इस तरीके से आपको शो करना है। एक पार्ट और ले लेता हूं मैं, जैसे फिफ्थ पार्ट है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए, तो मैं इसे क्या लिखूंगा, 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 की पावर 2 और ए की पावर भी 2। ओके, आइए नेक्स्ट। इस तरह से आपको इनकी तैयारी करनी है। अगर मैं इसी में क्वेश्चन आपका लूं, एक सिंप्लीफाई है मेरे पास, ये आता है क्वेश्चन नंबर, मैं सीधा 6 पे चला जाता हूं, वहां लिखा हुआ है सिंप्लीफाई। ओके, आपको सिंप्लीफाई करना है। मैंने फर्स्ट पार्ट ही ले लिया है, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, तो आप इसे सॉल्व कर दीजिए। 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 यानी 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, तो कितना होता है, 2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, 10 100 और 1000, और इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000। चलिए, ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया। एक और लेता हूं मैं आपके पास, जैसे कि आपका क्वेश्चन सेकंड है। सेकंड है आपके पास 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2। ओके, तो या तो बच्चे इसमें ऐसा करेंगे आप कि 7 की पावर 2 ओपन कर देंगे 49, और 2 की पावर 2 ओपन कर देंगे, कितना हो गया आपका 4, 49 की 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा वो आंसर। लेकिन आप इसमें एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में हैं तो आप इसकी पावर, इनकी आइडेंटिटी का यूज कीजिए। तो मेरे पास आइडेंटिटी है कि जब बेस अलग अलग होते हैं लेकिन पावर सेम होती है तो मैं उन्हें एक
ब्रैकेट में डाल सकता हूं और पावर कितनी सेम टू सेम एक बार लिखी जाएगी। अब आप क्या कीजिएगा, 7 2 जा 14 और 14 की पावर कितना हो गया 2 और 14 का स्क्वायर कितना होता है 14 मल्टीप्लाई 14 196। ओके, इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज का रिवीजन कर सकते हैं। मैं एक माइनस वाला ले लेता हूं। सपोज इजी सिंप्लीफाई में आपके पास माइनस ये है, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट लूं तो -4 की पावर 3 है, तो इसको भी आप ऐसे ही लिख दीजिए, -4 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -4, क्योंकि पावर 3 है तो 3 बार लिखा और इन सब की मल्टीप्लाई गई तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस आ गया। 4 4 जा 16 और 16 4 जा, ये आपका सिंप्लीफाई हो। ओके, इस तरह से आप इनका ध्यान दें। अगर मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करूं तो वहां पर भी इसी तरीके से आपको ध्यान देना है। ओके, वहां भी सभी क्वेश्चंस क्या हैं, पावर नोटेशन में है, साथ ही साथ सिंप्लीफाई। आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है उसको स्टार्ट करते हैं। इसमें केवल आप पहली और दूसरी एक्सरसाइज का ही रिवीजन कर लें, वो भी बहुत है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट पार्ट ही देखते हैं। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 8, कितना हो गया आंसर देखें इसका आप। बेस सभी का इक्वल है और मल्टीप्लाई में जब बेस इक्वल होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो ये ऐसे लिखने का भी तरीका सही होना चाहिए। 3 और सब पावर क्या हो गई बेटा, ऐड हो गई। तो आपका आंसर कितना आ गया, आपका आंसर आता है 3 की पावर 8 + 4 + 2, क्या आ गया। ओके, क्लियर हो गया। तो ये क्या हो गया हमारा, ये सिंप्लीफाई भी हुआ और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी हो गया। क्लियर है। इसी तरह से मैं एक और लेता हूं, इसका सेकंड पार्ट। फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको इसके चैप्टर के। 6 की पावर 15 है और डिवाइडेड बाई 6 की पावर 10। तो इसका आंसर देखें आप। इसके आंसर में बेस इक्वल है और बीच में क्या है, डिवाइड, तो पावर क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो कितना हो गया 6 की पावर 5 आंसर। ओके, इस तरीके से आपको ध्यान देना है। एक इसी में मैं लेता हूं आपका क्वेश्चन है बहुत अच्छा, 6th पार्ट। देखें बच्चे, 6th पार्ट है इसी एक्सरसाइज का। 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 5, इसका सोल्यूशन देखें। यहां पर बेस अलग अलग हैं लेकिन पावर तो सेम है, तो मैं क्या कर सकता हूं, इसे इस ब्रैकेट में डाल देंगे और जो पावर है वो अलग लिख देंगे। ओके, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। 2 5 जा 10 और 10 की पावर कितनी थी ऊपर 5। ओके, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। एक मैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट लेता हूं। देखें कुछ इस तरह से भी है। क्वेश्चन है आपका 5 की पावर 2 और उसकी पावर है कितनी 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर कितनी है 4 और ये एक बिग ब्रैकेट में है डिवाइडेड बाय 5 की पावर 7। तो आप क्या कीजिए, पावर से पावर की मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 3 जा 6, 5 की पावर 4। सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई कर दिया।
बाकी क्वेश्चन क्या है बेटा, सेम टू सेम। अब आप क्या करें, मल्टीप्लाई है, बेस इक्वल है, तो 5 की पावर 6 + 4 कितना हो गया, 10 हो जाएगा। और ये सेम टू सेम, तो 6 + 4 कितना हो गया, 10 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 7। और ये तो अभी अभी पहले भी आ चुका है, तो मैं क्या लूँगा, बेस इक्वल, चूंकि डिवाइड है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो 5 की पावर 3 और 5 की पावर 3 ये पावर नोटेशन में है आंसर। और इसे आप आसानी से सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। 5 की पावर 3, 5 × 5 × 5, तो कितना आंसर हो गया, 120। इस तरह के भी क्वेश्चन है आपके। अब आप 7th पार्ट और देखें आप, जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 मल्टीप्लाई 4 की पावर 0। बिल्कुल यही सेम चैप्टर, बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन आपको क्लास 8 में भी मिलेंगे देखने को। ओके, जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू हमने याद रखी है 1, और इसे प्रूफ करने के लिए भी आता है, वो आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। तो फिलहाल आप इसे याद कर लें कि अगर किसी की भी पावर 0 है तो उसका आंसर आप 1 लिखेंगे। ओके, चाहे वो 2 की पावर 0 है, चाहे वो किसी वेरिएबल की पावर 0 है। तो यहाँ 2 की पावर 0 आंसर लिखता हूँ मैं, 1, 3 की पावर 0 1, 4 की पावर 0 1, तो आंसर कितना है, 1 × 1, तो आंसर 1। ओके, 8 पार्ट भी देखते हुए चलें आप। बहुत बच्चे इसमें मिस्टेक कर देते हैं, वो केवल मिस्टेक इसलिए होती है वो जल्दी से ध्यान नहीं दे पाते, बस देखते हैं वो 2 की पावर 0 है तो इसके सीधा आंसर 1 लिख दो। लेकिन आपको पूरे क्वेश्चन को ध्यान देना है, चेंज भी हो सकते हैं। देखिए आप जो है इसमें 3 की पावर 0 1 प्लस 2 की पावर 0 1 ब्रैकेट क्लोज, 5 की पावर 0 कितना हो गया 1। अब आप देखिए इस ब्रैकेट में 1 + 1 2 है और बाहर 1 है मल्टीप्लाई में, तो आंसर क्या हो गया 2। तो इस तरह से चेंज हो सकता है ये क्वेश्चन, यहाँ प्लस माइनस डिवाइड सब होंगी, बस आपको तो सिंप्लीफाई करना है रूल्स के अकॉर्डिंग। क्लियर है बच्चों, इस तरह से इसके और बाकी क्वेश्चन हैं, आप उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, अगर मैं इसी क्वेश्चन को आपके पास ये मल्टीप्लाई में था, ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक जनरल क्वेश्चन ले लेता हूँ कि भाई 3 की पावर 0 माइनस 4 की पावर 0 और मल्टीप्लाई ओनली 0 हो, तो क्या कहेंगे आप, 3 की पावर 0 1 माइनस 4 की पावर 0 1 और बाहर क्या है 0, और 1 - 1 भी क्या होता है 0, और 0 की मल्टीप्लाई 0 में होती है तो 0। और वैसे भी इसका डायरेक्ट आंसर आप 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी ब्रैकेट की मल्टीप्लाई 0 से होती है तो उसका आंसर 0 ही आता है। क्लियर है बच्चों, इस तरह से आप इस चैप्टर की ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें। ओके, थैंक यू।